बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है आलू गोभी की रेसिपी। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों ने, ज़्यादा इस टाइम ही नहीं लगेगा। आपको क्या चाहिए, एक अदद बर्तन जिसमें आपने सब्जी बनानी है। बेसिक बात है, वो तो ज़रूरी होता है, ठीक है। चले भी सीरियस रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने ऐड करना है ना, सब कुछ ये आप लोगों को मैं बता भी रही थी, लेकिन वो वही सही नहीं थी। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पे ना वॉइस ओवर ही कर लिया जाए, तो इग्नोर करें इसको। तो मैंने इसके अंदर आप लोगों को जो लैदा मसाला वगैरह जो भूनते हैं ना, वो भी कुछ नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये मैंने ये बर्तन ले लिया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने ये सब्ज़ी कट कर लिया है। या इसके अंदर मैं ये देखें, यहाँ पे मैंने एक अदद मीडियम अनियन ले लिया, 3 सब्ज़ मिर्च ली है, हाफ टोमेटो लिया है। तो ये मैं कट कर लेती हूँ। तो दूसरी साइड पे मैंने जो लिया है ना बर्तन, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ ऑयल। ऑयल का मुझे जायज़ा है जितना मैंने डालना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम कर दिया है ऑन। फ्लेम ऑन करने के बाद जो मेरी बॉटल है ना ऑयल वाली, मुझे उसका ठीक है आइडिया होता है आप लोगों को कि आप डेली, अगर डेली बेसिस पे आप लोग कुकिंग कर रहे हो तो आपको जायज़ा हो जाता है कि आप अपने कुकिंग में कितना ऑयल यूज़ करते हो। यहाँ मैंने हाफ कप से कम जो ऑयल है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने बोतल पहले भी आप लोगों को दिखाई थी ना, तो मुझे हिसाब है इसका कि मैंने कितना ऑयल अपना इसके अंदर डालना है। ऑयल बिल्कुल अच्छा सा नॉर्मल सा गर्म हो चुका है। तो अब मैंने ये स्पाइसेस जो इसके अंदर कट करके डालने थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो अब ये मिक्स जाएंगे इसके अंदर। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे भी रेसिपी बनती है, तो ऐसे क्विक से बनती है, ठीक है। अगर आप लोग बिजी हो, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, कुकिंग भी करनी है, बेसिक बात हाउसवाइफ के लिए ज़्यादा टफ भी होता है, तो ये क्विक से बन जाती है। अगर आप आउटिंग पे गए हो तो आकर घर आके खाना बनाना है, तो एक साइड पे आप ऐसे इसको मिक्स करके स्पाइसेस वगैरह डालकर रख दें, दूसरी साइड पे आप अपना कोई सा भी काम स्टार्ट कर लें साथ। तो यहाँ मैंने ना क्या किया कि ऑयल के अंदर अच्छे से इसको सब्जी को मिक्स कर रही हूँ, ताकि ना पूरी सब्जी जो है ना ऑयल के अंदर डिप हो जाए अच्छे से, क्योंकि ऑयल कम यूज़ करते हैं ना, तो फिर ऐसे एक दफ़ा मिक्स करनी पड़ती है। तो जब तक आप लोग ये मैं मिक्स कर रही हूँ ना, तो आप लोग जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाजमी, ठीक है ना। तो अभी बारी है जी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस ऐड, मेन जो स्पाइसेस होते हैं वही ऐड करेंगे। टर्मरिक डाल दिया इसके अंदर, हाफ चम्मच मैंने, फुल नहीं डाला, हाफ डाला इसके अंदर। तो सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैंने 1 चम्मच डाला है, थोड़ा सा ऊपर डाला है, क्योंकि ये आयोडाइज सॉल्ट है ना, तो ये थोड़ा सा कम लगता है। तो इसको मैंने अच्छे से ये देखे मिक्स कर लिया। अभी मिक्स करने के बाद जो बेसिक एक और आता है स्पाइसेस में हम यूज़ करते हैं ब्लैक पेपर। तो ये गोभी की जो एक लुक होती है और एक टेस्ट होता है ना, ब्लैक पेपर के साथ बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी ना, एक चुटकी के नज़दीक मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी जो मेन बात है ना, आपने कोई पानी नहीं लगाना, इसको कुछ भी नहीं करना। जैसे हम दम पे रखते हैं ना, जो कोई भी चीज़ बना रहे हो दम पे रखनी होती है, दम जितनी जो आंच है ना नीचे से, फ्लेम जो होता है उसको बिल्कुल लो कर दे और इसको दे दे 15 मिनट के लिए दम। साथ आप अपना आटा गूंद लें, रोटी बना लें, या जो भी आपने साथ काम करना है, क्योंकि ये तो पक रही है, इसका तो कोई भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं है इसको, ढक्कन नहीं उठाना है इसका। तो इसको मैंने दे दिया है जी दम। दम दे के मैंने 15 मिनट का जो सेट कर लिया था कि ठीक है जी, 15 मिनट के बाद इसको चेक करना है। फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है मैंने इसके नीचे। तो ज़्यादा बेसिक बात यही मैं बता रही हूँ कि टाइम की बचत भी है, पकती रहेगी, आप दूसरी साइड पे अपना कोई सा और काम कर लो। तो मैंने इसको दम पे लगा के मैंने क्या किया था, मैंने दूसरी तरफ अपना आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया था। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है, हर की हाउसवाइफ के पास टाइम कहाँ होता है, हर किसी के पास कम होता है जो भी हाउसवाइफ होती है। मेरे पास भी कम था, मैंने साथ आटा गूंद लिया। तो अभी 15 मिनट के बाद ये जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये 70% जो था ना बिल्कुल पक चुके थे। 70% के नज़दीक ये बिल्कुल गल चुके थे। अभी इस स्टेज पे आपने इसके अंदर डालने 2 चम्मच दही के।
ये जो मेन है ना, ये दही जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना, तो आप टेस्ट जो होगा ना, क्या ही बात होगी। इसका टेस्ट आएगा आपको खाने में। तो इसके अच्छे से ना जो दही है ना, इसको अच्छे से इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, ताकि वो क्या हो जाती है ना, वाइट वाइट सा वो ना हो। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो फ्लेम में आपने इसमें मीडियम से थोड़ी सी हाई आपने रखनी है, क्योंकि ये लो पे ना उतनी देर में ही वो वाइट वाइट से बन जाते हैं, इसमें ना दाने दानेदार हो जाता है। तो ये मैंने ये देखे कर लिया है जी, इसको अच्छे से बिल्कुल मैंने मिक्स कर लिया है हर चीज़। ये देखे इसके अंदर अच्छे से अलग अलग ये चीज़ नज़र आ रही है। पानी बाज़ दफ़ा ज़्यादा लग जाता है ना, तो गोभी मेल्ट हो जाती है सारी इसके अंदर, पता पेस्ट सा बन जाता है। तो ये तो आप नज़र भी आ रही है ना कि खिली खिली सी माशाल्लाह से बन चुकी है। तो अभी मैं इसको करूँगी जी गार्निश। गार्निश के लिए क्या चाहिए आप लोगों को? गार्निश के लिए आप लोगों को चाहिए धनिया, कोरिएंडर। तो यहाँ पे मैंने धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसको हिलाना नहीं है, अभी जस्ट इसको कवर कर दे बिल्कुल। आप चाहे फ्लेम ऑफ कर दें या फ्लेम दम वाली रहने दें, ये आप पे डिपेंड है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। ये तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी आप लोगों से, तो सोचा कि तो जी एंड मैंने कर दिया है यहाँ आप लोगों को बाहर के व्यू से, ताकि आप लोगों को बाहर का थोड़ा सा मौसम दिखा दिया जाए। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट तो आपने लाजमी करना है। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, सैलाब ज़दगान लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको अपने घर में महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें अपने घर में महफूज रखे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।